हे गाइस, मैं हूं रायू कोल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। आज का ये केस हमारी यंगस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डेटिंग साइट पर रजिस्टर करके किसी से थोड़ी देर टेक्स्ट करके उनसे मिलने चले जाते हैं। दे हैव नो आइडिया हाउ डेंजरस इट कैन बी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज का ये केस एक बहुत ही खूबसूरत कोरियन लड़की के बारे में है, जिसे साउथ कोरिया में द चेन सॉ किलर के नाम से बुलाया जाता है। ये लड़की ऑनलाइन एक आदमी से मिलती है, उसे एक मोटेल रूम पर बुलाती है और फिर उसे बेरहमी से मार देती है। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उस आदमी को मारने के बाद वो लड़की उस रूम पर और आदमियों को बुलाती है एंड शी हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद देम व्हाइल देयर वाज अ डेड बॉडी इन द रूम। मैं हूं रायू कोल्ड एंड आज का केस है द इनफेमस पाजू चेनसो किलर के बारे में। गोमी सू एक 35 साल की कोरियन लड़की थी। वो दिखने में बहुत अट्रैक्टिव थी। शी वॉज टॉल, स्लिम एंड फेयर। वो कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से परफेक्ट थी। आपकी और मेरी तरह गोमी सू भी इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव थी, बट उसके मोटिव्स थोड़े अलग थे। वो अपनी इंस्टा प्रोफाइल पर सजेस्टिव पिक्चर्स अपलोड करती आदमियों को अट्रैक्ट करने के लिए। फिर वो इंस्टाग्राम पर उन आदमियों को टेक्स्ट करती, उनसे मिलती, उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करती और उस चीज के वो उनसे पैसे लेती। शी वॉज काइंड ऑफ अ प्रोस्टिट्यूट बट नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि उसके काफी रिलेशनशिप्स लंबे समय तक भी चलते थे, बट दे वर प्योरली ट्रांजैक्शनल। एनीवेज, तो गोमी सू एक आदमी के साथ काफी लंबे समय से रिलेशनशिप में थी। वो आदमी उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करता था, बट एक दिन बिना किसी वजह के उस आदमी ने वो रिलेशनशिप खत्म कर दी। गोमी सू के हाथ से वो फाइनेंशियल सपोर्ट, वो आदमी अचानक यूं ही चला गया था। गोमी सू से ये बात सहन नहीं हुई, उसे बहुत गुस्सा आया। शी फेल्ट चीटेड, बिट्रेड। उसे लगा कि उस आदमी ने उसका फायदा उठाया है और जब वो उससे बोर हो गया तो वो चला गया। हालांकि ऐसा कुछ था नहीं। वो आदमी गोमीसू की सर्विसेज और उसके टाइम के लिए उसे पे करता था, पर गोमीसू से ये ब्रेकअप सहन नहीं हुआ और उसने गुस्से में कुछ ऐसा कर दिया जिससे पूरा साउथ कोरिया हैरान रह गया। 25 मई 2014 गोमीसू ने एक अडल्ट चैटिंग साइट पर एक 50 साल के आदमी को टेक्स्ट किया। वो उस आदमी को सिड्यूस करने लगी और उससे कहा कि क्यों ना हम दोनों लवर्स बन जाएं जो एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। वो आदमी पहले से शादीशुदा था, बट फिर भी वो गोमीसू की बातों में आ गया। उन दोनों ने मिलकर एक मीटिंग अरेंज कर ली, जिसके लिए उस आदमी ने 3 लाख वोन दिए। 3 लाख वोन इज रफली 18,000 रुपीज। उस आदमी ने अपनी बीवी को कहा कि वो सोल एक जरूरी मीटिंग से जा रहा है, बट एक्चुअली में वो गोमीसू से मिलने जा रहा था, बट उसे ये पता नहीं था कि वो अपनी मौत से मिलने जा रहा है। वो आदमी और गोमीसू पाजू यूनिफिकेशन ऑब्जर्वेटरी के पास एक रोड पे मिले। उसके बाद वो दोनों वहां से 10 मिनट दूर एक मोटेल में चले गए। जिन लोगों को नहीं पता, मोटेल्स और होटल्स में कुछ ज़रूरी डिफरेंसेस होते हैं। मोटेल्स हाईवे के साइड में बने होते हैं और वो काफ़ी चीप होते हैं। मोटेल्स में कोई सिक्योरिटी नहीं होती। आपके रूम के दरवाजे पर कोई भी आ सकता है, या फिर आप अपने रूम में कुछ भी लेके जा सकते हो, लाइक नाइफ, ड्रग्स या फिर एक चेन सॉ। मोटेल में जाने के बाद गोमीसू ने उस आदमी के सारे कपड़े उतरवा दिए और उसे आंखें बंद करने के लिए कहा। द मैन ऑब्वियसली ओब्लाइज्ड cause he thought he was gonna get laid। पर उस आदमी ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, गोमीसू ने एक किचन नाइफ निकाला और उस आदमी के गले में मार दिया। इतना ही नहीं, गले में चाकू मारने के बाद गोमीसू ने उसे 40 बार और स्टैब किया। इतने विशियस अटैक के बाद उस आदमी का बच पाना इम्पॉसिबल था। उसने वहीं दम तोड़ दिया। गोमीसू ने उस नाइफ का हैंडल ब्लैक टेप से कवर कर दिया था, ताकि जब वो उस नाइफ को यूज करे तो उसका हाथ फिसल ना जाए। गोमीसू ने उस आदमी के मर्डर से पहले उस आदमी को ड्रग नहीं किया था। वो आदमी पूरी तरह सोबर था। फिर भी गोमीसू ने बिना कोई डर के इतनी स्किलफुली वो मर्डर कैरी आउट किया कि उस आदमी की इंस्टेंटली डेथ हो गई। ये नाइफ पे टेप और इतना स्किलफुल मर्डर, इन सब चीजों से ये डर लगता है कि शायद ही गोमीसू का पहला मर्डर नहीं था। एनीवेज, तो उस आदमी की जान लेने के बाद वो उसकी बॉडी को घसीट कर बाथरूम के अंदर ले गई, उसकी बॉडी से खून निकालने के लिए, ताकि उस बॉडी का वजन हल्का हो जाए। उसके बाद गोमीसू ने अपने कपड़े चेंज किए, उस आदमी का क्रेडिट कार्ड चुराया और अपना रूम लॉक करके एक हार्डवेयर स्टोर में गई। हार्डवेयर स्टोर में उसने एक चेन और एक स्पेड खरीदा। हार्डवेयर स्टोर के ओनर को ऑब्वियसली शक हुआ कि एक इतनी सुंदर लड़की जिसने एक ब्लैक मिनी स्कर्ट पहनी है, वो चेनसो और स्पेड खरीदने क्यों आई है। पूछने पर गोमीसू ने कहा कि ये दोनों चीजें एक्चुअली उसके पापा ने मंगाई है। गोमीसू बहुत ही ज्यादा सुंदर एंड चार्मिंग थी एंड शी न्यू हाउ टू यूज इट टू हर एडवांटेज।
बीच, तो वो बिना कोई दिक्कत के वहां से निकल गई। उसके बाद उसने 2 बैग्स खरीदे, एक बैग में उस आदमी की अपर बॉडी डालने के लिए और दूसरे बैग में उसकी लोअर बॉडी। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये सब चीजें खरीदने के बाद वो सीधा मोटेल नहीं गई, वो एक ज्वेलरी स्टोर के अंदर गई और ज्वेलरी स्टोर में उसने उस आदमी का क्रेडिट कार्ड यूज करके 3 मिलियन वॉन की शॉपिंग की, अपने लिए नेकलेसेस और रिंग्स खरीदी। गोमिसू ने जो पहले चेन सो, स्पेड और बैग्स खरीदे थे वो भी उसने खुद के पैसों से नहीं खरीदे थे, उसके लिए उसने उस आदमी का क्रेडिट कार्ड यूज किया था। 28 मई 2014 मर्डर के 2 दिन बाद गोमिसू दोबारा उसी ज्वेलरी स्टोर में गई, वहां से 5 मिलियन वॉन की ज्वेलरी खरीदने उसी क्रेडिट कार्ड से। इस बार ज्वेलरी स्टोर के ओनर को थोड़ा सा शक हुआ तो उसने गोमिसू से उसकी आईडी मांगी, पर गोमिसू वो परचेज कैंसिल करके वहां से निकल गई। उसके बाद वो एक दूसरे स्टोर में गई शॉपिंग करने। अपनी सारी शॉपिंग्स खत्म कर देने के बाद वो फाइनली वापस मोटेल में गई और उस आदमी की लाश को काटना शुरू कर दिया। उसने उस आदमी की अपर बॉडी को एक बैग में डाल दिया और उसकी लेग्स को दूसरे बैग में। उसने उस रूम को अच्छे से डिटर्जेंट से साफ कर दिया और स्मेल छुपाने के लिए उसने एयर फ्रेशनर का यूज किया। इस केस की सबसे ज्यादा शॉकिंग और डिस्गस्टिंग चीज क्या है? उस आदमी का मर्डर करने के जस्ट बाद गोमिसू ने उस रूम में अपने दूसरे क्लाइंट्स को बुलाया। शी हैड सेक्स विद अदर पीपल व्हाइल अ डेड मैन लेड देयर। इट्स बियॉन्ड सिकनिंग। इससे हमें पता चलता है कि गोमिसू को जरा भी डर, अफसोस या पकड़े जाने का खौफ नहीं था। वो बहुत खतरनाक औरत थी। 29 मई 2014 जिस बैग में उस आदमी का लोअर हाफ, उसकी लेग्स थी, उस बैग को गोमिसू ने किसी गांव के पास एक सीक्रेट लोकेशन में फेंक दिया। पर जो दूसरा बैग जिसमें उस आदमी की अपर बॉडी थी, वो बैग उसने नामडोंग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में एक दीवार के पास छोड़ दिया। और वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि 2 दिन बाद एक फैक्ट्री वर्कर ने वो बैग नोटिस कर लिया और उसने फौरन ही पुलिस को कॉल कर दिया, क्योंकि उस बॉडी के साथ उस आदमी का हेड अटैच था और उस आदमी की बीवी ने भी एक मिसिंग रिपोर्ट फाइल की थी। तो पुलिस वालों के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था बॉडी को आइडेंटिफाई करना, और उससे भी ज़्यादा आसान था गोमिसू को पकड़ना। यूसी गोमिसू ने क्राइम करते समय बहुत ही ज्यादा स्टूपिड मिस्टेक्स की थी। उसने बार बार अपने विक्टिम का क्रेडिट कार्ड यूज किया और उसकी सारी मूवमेंट्स सीसीटीवी कैमरास पर रिकॉर्ड हो रही थी, जब वो उसकी बॉडी लेके जा रही थी और उसकी गाड़ी का नंबर भी। और इतना ही नहीं, जब वो उस बॉडी को बैग में डाल रही थी तो उसके बाल और उसके कुछ नाखून के टुकड़े उस बैग में रह गए थे। अब इतना एविडेंस अरेस्ट तो छोड़ो, उसे गिल्टी प्रूव करने के लिए भी बहुत है। पुलिस ऑफिसर्स ने उसकी कार का नंबर ट्रैक करके उसे अरेस्ट कर लिया। उसे अरेस्ट करते टाइम उसने हाई एंड लग्जरी क्लोथ्स, लग्जरी शूज और लग्जरी ज्वेलरी पहनी हुई थी। उसके अपार्टमेंट में भी काफी लग्जरियस आइटम्स पाई गई थी, बट इंटरेस्टिंगली उसने अपना रेंट भी पे नहीं किया था और उसकी वाटर सप्लाई भी रोक दी गई थी। एनीवेज, तो इंटेरोगेशन के टाइम गोमिसू ने पुलिस वालों को ये नहीं बताया कि वो एक एस्कॉर्ट है। उसने कहा कि मोटेल रूम में उस आदमी ने उसे सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की, उसका करने की कोशिश की, और खुद को बचाने के लिए उसे उस आदमी को मारना पड़ा। गोमिसू के अकॉर्डिंग अगर वो सेक्सुअली असॉल्ट कार्ड प्ले करेगी तो उसे ऑटोमेटिकली सबकी सिंपैथीज मिल जाएगी। उसके बाद गोमिसू ने ये भी कहा कि उसे उस आदमी पर इतना गुस्सा आया कि उसकी जान लेने के बाद उसने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। तो बेसिकली इस स्टेटमेंट में गोमिसू ने कहा कि से बचने के लिए सेल्फ डिफेंस में उसने ये मर्डर किया है। पर बाद में जब पुलिस ऑफिसर्स ने उसे सारा क्राइम सीन दोहराने के लिए कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसने ये मर्डर किया ही नहीं है। हर बिहेवियर वाज रियली स्ट्रेंज। पूरे इंटेरोगेशन के दौरान जब वो क्राइम सीन एक्सप्लेन कर रही थी तो वो मुस्कुरा रही थी और वो बीच बीच में हंस भी रही थी। पुलिस ऑफिसर्स को इस बात का यकीन था कि ये मर्डर गोमिसू ने ही किया है, और उन्हें इस बात का भी यकीन था कि ये मर्डर इंटेंशनल और प्लान था, ना कि सेल्फ डिफेंस में। और ऊपर से सारा एविडेंस भी उसके खिलाफ ही था। तो अब हम आते हैं गोमिसू की हियरिंग पर। कोर्ट के अंदर गोमिसू ने ये आर्ग्यू किया कि उसके जो चैट के स्क्रीनशॉट्स हैं वो सारे फेक हैं और वो काफ़ी बार हेल्यूसिनेट करती है। तो अगर उसने ये मर्डर किया भी होगा तो वो इसीलिए क्योंकि ये मेंटली स्टेबल नहीं है। इन आर्ग्यूमेंट्स के बावजूद 4 फरवरी 2015 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसे 30 साल का प्रिजन टाइम दिया। प्रोसिक्यूटर्स तो चाहते थे कि गोमिसू को लाइफ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए, बट आई गेस 30 years इज नॉट टू बैड। इस सेंटेंस के बाद गोमिसू ने कोर्ट में अपील की कि उसका सेंटेंस कम करना चाहिए
लिए क्योंकि वो मेंटली अनस्टेबल है, बट कोर्ट ने उसकी ये अपील रिजेक्ट कर दी और उसका सेंटेंस 30 साल का ही रहा। हमारी पुरानी कोरियन वीडियोस में काफी सारे क्रिमिनल्स ने ये इंसैनिटी कार्ड प्ले किया है, विच इज रियली फ्रस्ट्रेटिंग, बट इन दिस केस द जस्टिस वाज सर्व्ड। इस केस के बारे में मैं आप लोगों के ओपिनियन जरूर जानना चाहूंगा, तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वो आदमी अपनी वाइफ पे चीट कर रहा था, वो उसे झूठ बोलकर वहां गया था, बट डिड ही रियली डिजर्व टू डाई लाइक दैट? लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर आपको ये केस इंटरेस्टिंग लगा हो तो मेरे चैनल पर ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, प्लीज चेक देम आउट एंड इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर जरूर करना। और अगर आप फ्यूचर में भी ऐसे ही केसेस देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली बार एक नए केस के साथ।